नमस्कार, अपना एपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात प्रवासी भारतीय दिवस की। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:45 पर इंदौर पहुंची। वे दोपहर के सत्र में कार्यक्रम में शामिल हुई। तो ये तस्वीरें इंदौर के भारतीय प्रवासी सम्मेलन से जुड़ी हुई। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस वक्त इंदौर में चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे। प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया था और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और दोपहर के सत्र का जो कार्यक्रम होगा, द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति इसमें शामिल होंगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार की सुबह उज्जैन पहुंचकर महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान एस जयशंकर ने गर्भगृह में महाकाल की पूजा अर्चना की। उनसे देश की प्रगति और विश्व कल्याण की उन्होंने कामना की। वहीं विदेश मंत्री ने महाकाल लोक का दौरा भी किया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए देश विदेश के मेहमान उज्जैन भी आ रहे हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ महाकाल लोक भी घूम रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। हनी ट्रैप और सीडी कांड पर पलटे कमलनाथ, कहा मेरे पास नहीं है कोई पेन ड्राइव। पुलिस ने मुझे लैपटॉप पर वीडियो दिखाया था। 30 सेकंड का वीडियो देख जांच के लिए कहा था। अब ये कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, पेन ड्राइव लेकर मैं क्या करता, पेन ड्राइव पुलिस के पास है। आजकल कोई भी सीडी बना लेता है। गोविंद सिंह को पुलिस या बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी। तो सीडी और पेन ड्राइव मामले पर एक बार बात बदली है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन के चैनल, मैं कोई फिल्म देखता नहीं हूं। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन के चैनल, मैं कोई फिल्म देखता नहीं हूं। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन, मैं कोई फिल्म देखता नहीं हूं। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन के चैनल, मैं कोई फिल्म देखता नहीं हूं। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन के चैनल, मैं कोई फिल्म देखता नहीं हूं। ना मैं आपका चैनल देखता हूं, ना मैं कोई मनोरंजन के चैनल। तो सुन रहे थे आप पीसीसी चीफ कमलनाथ को, और वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई सीडी या पेन ड्राइव नहीं है। और गोविंद सिंह को पुलिस ने या किसी और ने या बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी, ये कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हनी ट्रैप और सीडी कांड पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। पुलिस ने मुझे लैपटॉप पर वीडियो दिखाया था। 30 सेकंड का वीडियो देख जांच के लिए उन्होंने कहा था। और ये भी कहते हैं कि पेन ड्राइव लेकर मैं क्या करता, पेन ड्राइव पुलिस के पास है। आजकल कोई भी सीडी बना लेता है। वहीं गोविंद सिंह के दावे पर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को पुलिस या बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी। तो हनी ट्रैप और सीडी कांड पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है और वो उन्हें पुलिस ने 30 सेकंड का वीडियो दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर जांच के लिए कहा था। और बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं अब कि हनी ट्रैप या कोई पेन ड्राइव, कोई सीडी उनके पास अब नहीं है। उन्हें महज 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाया गया था, जिसके बाद उन्होंने जांच के लिए आगे कहा था। हालांकि पिछले बयान और ये बयान मेल नहीं खाता। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत जी। और आजकल के जमाने में वीडियो मरते नहीं हैं, वीडियो सबके सामने उपलब्ध हैं।
और एक बार के नहीं कई बार के, और वो वीडियो जिसमें एक में कह रहे हैं कि मेरे पास भी है सीडी पेन ड्राइव, और दूसरे में वो अभी नकार रहे हैं। इसका मतलब है कि श्रीमान कमलनाथ जी या तो न्यायपालिका को गुमराह कर रहे हैं या मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोनों में से एक में किसी से तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये केवल और केवल वितंडा खड़ा करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। ये प्रतिपक्षी पार्टी के नेताओं को लगातार बदनाम करने के प्रयास में जुटे रहने वाले लोग हैं, और यही बात उस समय भी आपके चैनल पर मैंने कही थी आपसे ही चर्चा के दौरान, और ये बात सच साबित हुई। अगर आपके पास में नहीं है तो ये हंगामा क्यों, और अगर आपके पास में है तो आप देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? दोनों बातों में से एक बात झूठ है और बयान सबके सामने है, वीडियो सबके सामने है। इसका मतलब है इनकी पूरी पार्टी में इस प्रकार से केवल और केवल गंदी घटिया राजनीति करने का काम चल रहा है। डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। ये जनता के मुद्दों पर लड़ने अड़ने वाले लोग नहीं है, ये लोगों को गुमराह करके लोगों को बदनाम करने का काम लगातार कर रहे हैं। इनको क्षमा मांगने चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। ठीक है, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सिंह यादव जी। अजय जी, पार्टी के नेता, दिग्गज नेता ही इस मसले पर एक मत नहीं है, वक्त वक्त पर बयान बदल जाते हैं। वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है? देखिए प्रशांत जी, बयान बदलने का सवाल नहीं है, बात पूरी तरह स्पष्ट है, पारदर्शी है। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के नाम से एक मामला 3-4 साल पहले सभी के संज्ञान में आया। मीडिया जगत, राजनीतिक जगत में काम करने वाले सभी लोग इस मामले से वाकिफ हैं। उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला आया था और उन्होंने एसआईटी को जांच के लिए कहा था। पेन ड्राइव के माध्यम से कुछ चीजें आई थी और उन्होंने एसआईटी को सौंप दी थी। तो इसका मतलब इसमें भ्रम या कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। कोई हमारे नेता उन दस्तावेजों को अपने पास क्यों रखेंगे जो कि शासकीय संपत्ति है और जिन पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो एसआईटी के माध्यम से उस पेन ड्राइव और उन सीडी की जांच करवाएं और कार्रवाई करें। इसमें कहाँ कोई विषमता की बात है। लेकिन जो मामला है वो सामने है और हनी ट्रैप से संबंधित मामलों में तमाम भाजपा से जुड़े हुए नेताओं के नाम आते रहे हैं, ये भी सभी के सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अजय जी अभी तक ये कहा जा रहा था आप लोगों के पास है, ये लगातार गोविंद सिंह जी भी दावा करते रहे, कमलनाथ जी भी बोले कि हमने सभी, कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं मुख्यमंत्री था उस समय ये मामला आया था और उनके संज्ञान में था, उन्होंने एसआईटी को दिए। अब जो दस्तावेज एसआईटी के पास होना चाहिए उसको मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी रजनीश जी आ रहा हूँ जी। मेरा निवेदन एक चैनल से कि एक मुख्यमंत्री से पद से हटने के बाद की पत्रकार वार्ता में श्रीमान कमलनाथ जी ने जिस प्रकार कहा था कि सीडी पेन ड्राइव उनके पास है और सतना में कहा था, वो बयान और आज का बयान, दोनों बयान चलाएं। ये तो चाटुकारिता और चापलूसी की पराकाष्ठा है कि कांग्रेस के नेता अभी भी वही गाना गा रहे हैं। इनके दोनों बयान चलाएं, जनता से इनके बारे में सच्चाई जान जाएगी। इनके दोनों बयान चलाएं और इन्हीं के ये जिस प्रकार से मेरे से ही चर्चा करते समय ये कह रहे थे कि हमारे पास में है तो क्या हुआ, ऐसी सच्चाई है, फलाना है, ढिमका है। और वो डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष का बयान और श्रीमान कमलनाथ जी का बयान, दोनों को बयानों को चलाया जाना चाहिए। सच्चाई इनके सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से ये गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का काम करते हैं। चले बहुत शुक्रिया रजनीश जी, अजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। भोपाल गैस त्रासदी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मुआवजे का फंड जस का तस है, इसका मतलब है पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से एजी ने जवाब दिया है। वेलफेयर कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट की योजना के अनुसार काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब से असंतुष्टि जताई है। मामले पर सुनवाई अभी भी चल रही है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां भोपाल गैस त्रासदी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि मुआवजे का फंड जस का तस है, इसका मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हालांकि जवाब भी केंद्र सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट नजर आ रहा है। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए
बना फंड जिसका तर्ज बना हुआ है उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया है और दरअसल याचिका एक दाखिल हुई थी, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बातें कही और बताया जा रहा है कि अभी भी सुनवाई चल रही है इस मामले पर। भोपाल गैस त्रासदी सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, जहां कई हजार लोग एक साथ काल के गाल में समा गए और आज भी इसके निशान चिन्ह नजर आते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो फंड बनाया गया था उसमें कोई तब्दीली ना आने पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या आधार बनाते हुए कोई याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई कर रहा है, और डेटा क्या कहता है, फंड जिस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं? जी देखिए, साफ तौर से भोपाल गैस पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना है उस मुआवजे को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और साफ तौर से ये कहा गया है कि जो तमाम पीड़ित हैं उनको अभी जो तय मुआवजा है वो नहीं मिला है, जिस पर लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के रुख को जानना चाहा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मुआवजे की जो राशि है वो 50 करोड़ अभी फिलहाल फंड में है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और ये कहा कि अगर फंड टच का टच है, इसका मतलब ये माना जाए कि कोई भी पीड़ित अभी आपकी मुआवजे की राशि से लाभान्वित नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और ये कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से प्रशांत ये जानकारी दी गई कि जो मुआवजा प्रदान करने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है वो एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसके आधार पर तमाम लोगों को इस मामले में मुआवजा दिया जाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमेटी इस दिशा में काम कर रही है तो वो कब तक काम करेगी, इस पर केंद्र सरकार एक रूपरेखा बनाकर तैयार करे। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे उस पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में तमाम जो ऐसे पीड़ित हैं उनको अगर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इस पर केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जो भी कमेटी इस दिशा में काम कर रही है प्रशांत, उसको तेजी से काम करने की आवश्यकता है ताकि उन तमाम लोगों को जो पीड़ित परिवार है बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर है हालांकि ये जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है कोई मॉनिटर, कोई संस्था या कोई मैकेनिज्म जरूर करे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक बार फिर आपको इंदौर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, तीसरा और आखिरी दिन है आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर पहुंची हैं। लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी हैं। विश्व भर से प्रवासी भारतीय हैं वो इंदौर पहुंचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे और प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हुई हैं। दोपहर के सत्र में वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। उत्साहित जो प्रवासी भारतीय हैं पहुंचे हैं, ये देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया से आए प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, आज तीसरा और आखिरी दिन है प्रवासी भारतीयों का, क्या क्या आज सत्र होने, क्या क्या कार्यक्रम है? जी प्रशांत, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि इंदौर में हो रहा है और इंदौर में जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज समापन है और समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। लेकिन उनका जो कुछ घंटों का जो प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है प्रशांत, उसमें से कुछ जो घंटे हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। सीएम से मुलाकात उनकी हो रही है और अभी जबकि 1 बज गया है तो 1 बजे से जो उनका राज्यपाल ने जो भोज आयोजित किया था उसमें वो शिरकत करेंगी। और इसी के साथ ही जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं
वो भी इसी भोज में शामिल होंगे और यहाँ पर भोज के साथ साथ जो थोड़ी बहुत जो संवाद जो चर्चा है वो भी होगा। लेकिन इसके बाद जो विधिवत कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, जिसमें प्रवासियों को सम्मानित किया जाना है, वो शुरू होगा 3:30 से लेकर 4:40 तक और इसमें प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन अभी आपको दिखाएं कि ये मीडिया सेंटर है जहां पर जो केंद्रीय मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका सेशन यहां पर चल रहा है और इसमें जो प्रवासी NRI महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर्स में विदेशों में सफलता के झंडे गाड़े हैं, उनका सत्र में यहाँ पर सफलता की कहानी, उनके प्रयासों की कहानी को यहाँ पर बताया जा रहा है और महिलाएं स्टार्टअप को लेकर, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और इनका इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ प्लान है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी जो आगे की जो प्लानिंग है उस पर जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और इसी के जरिए अगर देखा जाए प्रशांत, तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है प्रवासियों के जरिए या आगे वो डेवलपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, उसकी भी रूपरेखा प्रवासियों ने तैयार कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर बदलाव बहुत ज़्यादा है, तो इनका जो इम्पैक्ट है प्रवासियों का ये कहना है कि 2 से 3 सालों के बाद यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कहा जाए तो प्रवासियों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले 2 से 3 सालों के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जिसे इंदौर में मेजबानी करने का मौका मिला, मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा बदलाव अगर कहें, एक नए दौर की शुरुआत की अगर बात कहें तो वो अब से होने जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल एक नई दौर की शुरुआत होने जा रही है, जैसा कि जिक्र भी करनी थी रंजना के प्रवासी भारतीय बहुत बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट भी देश में लाती हैं। अनुराग भी हमारे साथ बने हुए कन्वेंशन सेंटर से। अनुराग, कन्वेंशन सेंटर की भी तस्वीर दिखाइएगा जरा, और क्या क्या वहां पर आज आयोजन होने, आखिरी दिन भी है तो बेहद खास भी आज रहने वाला होगा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज के दिन की बात करें तो आखिरी दिन 2 महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं। किस तरीके से शिक्षा के मॉडल को भारत में अपनाया जा रहा है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबोधन हुआ। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने किस तरीके से देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और उसके आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होने वाले। और अभी की बात मैं करूं प्रशांत, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सेशन चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंजन भारत बनने वाला है। जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका असर आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। तो किस तरीके से भारत ने तरक्की की है, इसकी जानकारी जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है। और अभी भी मेरे पीछे आप देखिए तो ये सेशन जो महत्वपूर्ण सेशन है ये चल रहा है और इसमें जो प्रवासी भारतीय के जो महिला उद्यमी हैं उनके विचारों से प्रवासी भारतीयों को रूबरू कराया जा रहा है कि कैसे नए इनोवेशन के जरिए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर होंगी और उसके बाद जो है प्रवासी भारतीयों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा। बिल्कुल आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अनुराग रहेगा, रंजना आगे भी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, 3रा और आखिरी दिन है आज इंदौर में। अगली खबर का रुख करेंगे खंडवा से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सिमी से जुड़ा अब्दुल रकीब गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का भी इस पर शक है। खंडवा से कोलकाता पुलिस से लेकर गई है, तो ये बड़ी खबर है। और खंडवा से, जहां आपको बता दें कि सिमी से जुड़ा अब्दुल रकीब गिरफ्तार किया गया। कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने रकीब को गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि आईएसआईएस संगठन से भी ये अब्दुल रकीब जुड़ा हो सकता है। खंडवा से कोलकाता पुलिस लेकर गई है इसे। और बड़ी खबर है, भारत श्रीलंका वनडे मैच से जुड़ी हुई। गुवाहाटी में श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है श्रीलंका ने। भारत पहले आपको बता दें कि भारत पहले बैटिंग करेगा। 3 मैचों की सीरीज का आज पहला मुकाबला है। ये बड़ी खबर है।
और अब देखिए 25